हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं बजाज पल्सर 125 सीसी बाइक स्प्लिट सीट के साथ में काफ़ी शानदार है। और आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इसको कहाँ से लेंगे, प्राइस माइलेज सब बताने वाला हूँ। साथ ही साथ अभी 2025 दिवाली में क्या क्या ऑफर मिल रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, और अभी जीएसटी में जो प्राइस ड्रॉप है उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, तो वीडियो में पूरा बने रहेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आ जाइए, साइड प्रोफाइल को मैं आपको दिखाता हूँ। साइड से देख लीजिए, काफ़ी सुंदर ये बाइक जो है वो देखने में लगती है। खासकर इसका जो स्प्लिट सीट वेरिएंट है ये मुझे और ज़्यादा पसंद आती है। आपको जो बाकी वेरिएंट है वो भी मिल जाएगी, बट स्प्लिट सीट वाली मेरे को ज़्यादा पसंद आती है। और ऑल ओवर लुक डिज़ाइन काफ़ी शानदार है। यहाँ पे आपको बजाज का जो है पल्सर का 3D में लोगो मिल जाएगा। पीछे आएंगे तो यहाँ पे आपको 125 का स्टिकर मिल जाती है। ऑल ओवर इसका बॉडी में आपको जो ग्राफिक्स है ब्लू एंड आपको ग्रे कलर में, वो भी काफ़ी सुंदर देखने में लगता है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नॉर्मली पहले इसमें आपको हाइब्रिड टाइप का मिलता था, लेकिन अभी फुल्ली डिजिटल कर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर मिल जाएगी, यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाती है, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर मीटर, बाकी जितने सेंसर लाइट हैं वो साइड में मिलेगा। ओडोमीटर यहाँ पे मिल जाएगी, और फ्यूल का डिटेल आपको यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ऑल ओवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे आपको जो है टाइम इंडिकेटर मीटर भी देखने को मिल जाती है। इसको बंद करते हैं, बात करते हैं इसके बटन्स वगैरह की। तो यहाँ पे आपको जो है लो बीम हाई बीम का बटन, यहाँ पे मोड का, यहाँ पे टर्न लाइट, उसके नीचे हॉर्न। राइट साइड में आएंगे तो इंजन किल स्विच, और उसके नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर बटन्स वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह वो काफ़ी शानदार चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें जो जो नॉर्मली आपको जो फीचर वगैरह देखने को मिलती है वो क्या क्या मिलती है। तो इंजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 124.4 सीसी की इंजन मिल जाएगी, जो कि 4 स्ट्रोक आपको डिट्रॉक्स इंजन देखने को मिल जाएगी। 100 DTI से इंजन देखने को मिल जाती है। पावर की बात करें दोस्तों, 11.8 Nm/PS की पावर मिल जाएगी, और 10.8 Nm का यहाँ पे आपको टॉर्क मिल जाती है। कूलिंग की बात करें तो एयर कूलिंग सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और अगर काफ़ी शानदार है, पावर पिकअप काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहीं भी बात करें दोस्तों इसके गियर की, तो यहाँ पे आपको 5 गियर सेटअप मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको मैनुअल गियर मिलती है। और फुट रेस्ट की बात करें, फ्रंट वाली फिक्स है, बट रियर वाली को आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ रियर में आपको जो सारी गार्ड भी देखने को मिलती है। फ्रंट में आते हैं, फ्रंट की चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, फ्रंट में आपको जो काफ़ी सुंदर इसका लुक जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बजाज का आपको लोगो मिल जाएगा, साइड में यहाँ पे आपकी स्टिकर मिल जाती है। और यहाँ पे जो आपको DRS वगैरह देखने को मिलती है नॉर्मल मिलती है। और यहाँ पे टर्न लाइट है, जो कि आपको जो है बल्ब वाली मिल जाएगी। और इसका जो हेड लाइट है वो आपको हेलोजन की हेड लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। वहीं पे सस्पेंशन की बात करें दोस्तों, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रिफ्लेक्टर पट्टी है, मडगार्ड जो है आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। और बात करें इसके टायर की, तो यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगी। टायर साइज़ की बात करूँ तो 80/100 इंच की यहाँ पे आपको टायर साइज जो है वो देखने को मिल जाता है। यह भी बात करें अगर इसकी व्हील की दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अलॉय व्हील मिल जाएगी 17 इंच की। और अगर ब्रेक की बात करें तो डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। डायमीटर की बात करें 240 mm का यहाँ पे आपको जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी सीट क्वालिटी वगैरह की, तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिलेगी, और काफ़ी सॉफ्ट इसमें आपको सीट क्वालिटी वगैरह देखने को मिलती है। कुशन वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे इसमें यूज किया गया है। वही भी बात करेंगे इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो यहाँ पे दोस्तों 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। और E20 की बेजिंग मिल जाएगा, मतलब E20 फ्यूल को भी ये सपोर्ट कर लेता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और अभी के टाइम पे सब जगह आपको E20 फ्यूल ही देखने को मिल रही है, जिससे पुराने बाइकों में ना कुछ दिक्कतें हो रही, जंग वंग लगने की दिक्कत हो रही है, वो सब आपको इसमें फेस करने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको आप आसानी से यूज कर पाएंगे, ठीक है। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको साइड स्टैंड इंजन किल स्विच का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और जिसका बेसिकली काम ये है कि अगर आपका बाइक साइड से में लगा तो स्टार्ट नहीं होगी, और स्टार्ट बंद हो जाएगी। सिक्योरिटी फीचर है, सारे बाइक में आजकल मेरी है, तो कंपनी यहाँ भी प्रोवाइड कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और इसमें दोस्तों आपको ना किक स्टार्ट एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। तो किक भी यहाँ पे मिल जाएगी, सेल्फ भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और फ्यूल सप्लाई की बात करें तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम द्वारा फ्यूल सप्लाई किया जाता है। पीछे आएंगे तो यहाँ पे आपको 125 का स्टिकर अलग से मिल जाएगी। और अगर रियर की बात करें तो रियर से कुछ इसमें आपको जो लुक है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है टेल लाइट है वो LED का टेल लाइट मिल जाएगा। टर्न लाइट के बारे में बता ही दिया, बल्ब वाली है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर पट्टी मिलेगा, यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, और कुछ खास रियर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी टायर की बात करें तो सिमिलर यहाँ पे भी आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगी, बट टायर साइज चेंज है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी बड़ी टायर मिलेगी। यहाँ पे आपको 190/17 इंच की यहाँ पे आपको टायर साइज जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी व्हील सेम है, 17 इंच की यहाँ पे भी आपको अलॉय व्हील मिल जाएगी। और ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी। डायमीटर की बात करें तो 130 mm का यहाँ पे आपको डायमीटर जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी सस्पेंशन की बात करें दोस्तों तो नेट्रॉक्स का सस्पेंशन मिल जाएगा। ट्विन गेज सस्पेंशन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करती है कंपनी।
और एग्जॉस्ट की बात करें, ब्लैक कलर में एग्जॉस्ट है, उसके ऊपर जो कवर है वो भी आपको ब्लैक कलर का ही देखने को मिलेगा। सो ऑल ओवर लुक डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छी है। बात करें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 165 mm का यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। और अगर बात करें टॉप स्पीड की, तो कंपनी क्लेम करती है 90 प्लस इसमें आपको टॉप स्पीड देखने को मिलेगा। और अगर माइलेज की बात करूँ, तो इसमें कंपनी बोलती है कम से कम 55 समथिंग का इसमें आपको माइलेज मिलेगी। लेकिन कम से कम 50-55 के आसपास तो मिल ही जाएगी, नॉर्मल है, उतना तो कोई भी बाइक आज का प्रोवाइड कर ही देती है। क्योंकि अभी सारे बाइक में कई सारे नए-नए सेंसर आ गए हैं, जिसकी वजह से माइलेज और पहले से ज़्यादा हो चुकी है। तो आप 50-55 का आप माइलेज मान सकते हो, लमसम। वो चलाने पे आपका डिपेंड करता है कैसे आप चलाते हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर। जैसे कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जीएसटी कम होने के बाद इसका प्राइस क्या हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों लमसम अगर आप मानेंगे तो अभी जीएसटी कम होने के बाद इसका प्राइस 8 से 9 हज़ार कम हुआ है, ठीक है। पहले समथिंग 1,17,000 के आसपास थी और अभी 1,07,000 के आसपास है, ठीक है। ये कंफर्म प्राइस आपको शोरूम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं आपको लमसम बता दिया 1,07,000 आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बाइक में तो काफ़ी सारे फीचर मिलती है। अब बात करते हैं क्या क्या ऑफर आपको अभी दिवाली 2025 में अगर ये बाइक लेते हैं तो आपको क्या क्या ऑफर शोरूम वाले दे रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर इसको आप अभी बुकिंग करते हैं तो इसमें आपको एक हेलमेट प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ आपको एक चांदी का सिक्का और 10 लीटर का फ्यूल दिया जाएगा, ठीक है। और ये केवल अभी बेमेतरा में ही ये ऑफ़र मिल रही है, ठीक है। आयुष ऑटोमोटिव में ही ये ऑफ़र जो है मिल रही है। शोरूम का पूरा डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया हूँ, तो वहाँ पे आपको नाम नंबर सब मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे शोरूम विजिट कर सकते हैं। और बाकी आप फाइनेंस वगैरह करना है तो सब आपको सुविधा दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो मिलेगा आप लोगों से अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।